अरे काली काली चोटी आयऊ, काली काली चोटी आयऊ, मुराला जैसे कैसा हो केती का दिनवा रह गया, केती का दिनवा रह गया, बलमा पर देश हो केती का दिनवा रह गया, बलमा पर देश हो केती का दिनवा। वर्मा जी क्या बात है? अभी पेपर वाला नहीं आया? न पेपर वाला आया न साहब आए भी। साहब तो आ गए। साहब ने साहब नमस्ते। दस्तोना जी जी साहब। और वर्मा जी जी साहब। ये बतलाइए कि चौकीदार कहाँ है? छोटा साहब भाई। जी साहब आ गए। छोटा साहब जी साहब। आप कोर्ट गए थे जी साहब कोर्ट गए थे साहब। और मंगल सिंह के केस में क्या हुआ? ओ साहब मंगल सिंह को जीवन कारावास हो गया साहब। आज ही की तारीख में मंगल सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज देना है साहब। आज की तारीख में? जी साहब। चौकीदार कहाँ है? वो चौकीदार वो साहब थाने के सामने खड़ा है साहब। अभी पेपर वाला नहीं आया। पेपर वाले का इंतजार कर रहा है साहब। साहब साहब पेपर आ गया। पेपर है चौकीदार। पेपर? हाँ एक बार अखबार है। अखबार? जी साहब। देखो आज से समझ लो जी पेपर कहा जाता है, अखबार कहा जाता है। जी साहब पढ़ा लिखा कम है साहब, थोड़ा ही पढ़े साहब, यहाँ से वहाँ तक। देखिए किसी दिन चक्कर में पड़ जाओगे तो ढेर पढ़ लोगे। जी साहब। वो देखो जो हादसा हुआ है पेपर में आया है नहीं? देख रहा हूँ साहब। अहमदाबाद समाचार खोलो जल्दी। कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने जीत लिया है। जीतने में के अनिल कुंबले ने 7 विकेट लिया। दोनों पारी में राहुल द्रविड़ के शानदार शतक। चौकीदार जी हम तुमको बोलता है कि तुम अहमदाबाद समाचार खोलो और तुम खेल कूद समाचार पढ़ रहा है। तुम्हें क्या कहा गया? नहीं साहब पाकिस्तान से इंडिया जीत गया। वो मंगल सिंह के बारे में जो लिखा गया रिपोर्ट में दिया गया उसको जल्दी देखो पेपर में आया है कि नहीं आया है। अहमदाबाद समाचार। हाँ चौकीदार हम खेल समाचार पढ़ते हैं। मुझे मालूम पड़ रहा है तुम खेल के बड़े शौकीन हो। हाँ साहब सब छक्का मारते मट्ठा मारी थी। ओहो मोहब्बत तभी चौकीदार है तुम्हारा। साहब साहब ये देखो मंगल सिंह औरत का फोटो साहब। जी साहब। जी साहब जी साहब जी साहब ये जले का निशान बराबर है साहब। जी साहब। अहमदाबाद से 2 किलोमीटर दूर करैनी ग्राम में भीषण आग लग जाने से 2 बच्चे जलकर राख हो गए और कुछ दूर पर एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। मकान मालिक मंगल सिंह। जी जी साहब यही इतना रिपोर्ट में दिए थे साहब। ठीक है वर्मा जी। जी साहब। मंगल सिंह बुलाओ। छोटे साहब जी साहब। दिल्ली तिहाड़ जेल ले जाते समय मंगल सिंह को ये पेपर दिखा देना। ठीक है साहब। ठीक है ना? ठीक है साहब। उसके गांव का हंसता है। अरे उसी की घर की है साहब। हाँ ठीक है बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं साहब ये पेपर दिखला देंगे बस। मंगल सिंह आज मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे बयान के मुताबिक तुम्हें आजीवन कारावास हो गया है और आज ही की तारीख में मुझे तुम्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज देना है। छोटे साहब। जी साहब। मंगल सिंह वैसे तो तुम्हारी बहादुरी पर मैं बहुत खुश हूं। अगर ये इंग्लैंड होता तो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी न होती, लेकिन क्या करें देहात का कानून और है। मंगल सिंह आज ही की तारीख में हम दिल्ली के तिहाड़ जेल ले चलते हैं और जाते जाते ये अपने गांव की हादसा देख लो और ये फोटो पहचान लो। अहमदाबाद से 2 किलोमीटर करैनी गांव में भीषण आग लग जाने से 2 बच्चे जलकर राख हो गए और एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दिया गया।
मकान मालिक मंगल सिंह। फोटो पहचानो साहब, ये तो मेरे बीबी का फोटो है साहब। ये हादसा मेरे घर का है साहब। मेरे घर तक पहुंचाया जाए साहब। मेरे 2 बच्चे जल कर राख हो गए साहब। ये सब भगवान, ये कैसे हो गया मालिक? साहब मेरे घर तक मैं अपने बच्चों की लाश देख लूं, कैसे हादसा गुजरा साहब। मेरे बीवी को कैसे मारा गया, मेरे घर तक पहुंचा जाए, मैं अपने बच्चों को देख लूं। सरकार दुआई साहब जी। मंगल सिंह, मेरी बात सुनो। मंगल सिंह, हाँ साहब। कानून कानून होता है। आज ही की तारीख में मुझे तुम्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज देना है। या हम तुम्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल नहीं भेज देते हैं तो ये हमारी फोर्स सस्पेंड हो जाएगी। तुम्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजने के बाद हम वापसी में तुम्हारे गांव जाएंगे। साहब इन सिपाहियों के साथ मेरे दरवाजे पर चला, मैं अपने बच्चों के साथ मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुन। दवाई सरकार की, मेरे 2 बच्चे जल गए साहब। मेरे बच्चों को दिखाया जाए। मंगल सिंह, या मालिक मैंने क्या सुना भगवान? महाबदतमीज है, नाटक दवाई कर। सरकार। कानून कानून होता है। हम वापसी में तुम्हारे गांव आएंगे और देखेंगे कि हादसा कैसा गुजरा। मेरे बच्चों को वर्मा जी, जी साहब, विश्वकर्मा जी, छोड़ो ना। दवाई सरकार की, मेरे बच्चों को दिखाया जाए। छोड़ो साहब, जी साहब। थाने की गाड़ी बिगड़ी हुई है, समझे? जी साहब। वर्मा जी या विश्वकर्मा जी को चौराहे भेजिए और कोई ट्रक वाले या गाड़ी वाले या जीप वाले को फौरन पकड़ कर मंगवाइए और इसी वक्त इस हरामजादे को दिल्ली तिहाड़ जेल भेजिए, ठीक है ना? ठीक है साहब। इसके रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैं चल रहा हूँ चले साहब। इसी वक्त, ठीक है ना? ठीक है साहब। दवाई चले साहब। सरकार की मालिक है। मेरे बच्चों की लाश दिखा दो साहब। मुझे ले चल करके बंद कर दो, लेकिन मैं अपने बच्चों की लाश देख लूं साहब। मेरे घर में कैसे आग लगी, मेरे बच्चे कैसे जले, कौन बीवी को मारा साहब? मंगल सिंह, हमारे ऊपर भी साहब हैं। हमारा भी फर्ज है कि साहब के आदेश को ठुकराना नहीं चाहिए, नहीं तो हम तुमको बाइज्जत रिहा कर देते। जी साहब। मंगल सिंह, ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे। ओ वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, जी साहब। चले जाओ रोड पर। ये थाने की गाड़ी तो गैरेज में पड़ी है। जी साहब। रोड पर कोई प्राइवेट गाड़ी वाले को यहाँ पर बुला ले आओ, उससे बता देना कि कैदी लेकर के दिल्ली की तिहाड़ जेल चलना है। बहुत जल्द चले जाओ रोड पर। और चलता हूँ, वर्दी चेंज करके मैं तैयार होता हूँ। उसके बाद में गाड़ी आ जाएगी तो मंगल सिंह को दिल्ली की तिहाड़ जेल लेके चलेंगे। बहुत जल्दी जाओ साहब। वर्मा जी को भेज के गाड़ी बुला लें साहब। वर्मा जी को? जी साहब। तुम नहीं जाओगे क्या? इसलिए कि मैं गाड़ी बुला के लाता हूँ, भाड़ा मुझे देना पड़ता है। ना तो आप लोग थाने गाड़ी बनवाते हैं और ना कोई भाड़ा मिलता है सर। क्या कहा, भाड़ा तुमको देना पड़ता है? इसलिए मैं बुला के लाता हूँ सर। वो कौन ड्राइवर लोग हो जो हम पुलिस वालों से भाड़ा मांगते हैं? और तुम कड़ाई क्यों नहीं करते हो? कड़ाई तो जो करते हैं साहब। ड्राइवर लोग तुमसे किराया मांगे, उस गाड़ी का नंबर नोट करके थाने में ले आओ, अंदर कर देंगे, निकालना भूल जाएंगे। ठीक है साहब। जो ड्राइवर किराया मांगे हैं, दग्गे मार की गाड़ियां बगैर परमिशन की चलाते हैं, एक दिन का मौका पड़ जाता है तो किराया मांगते हैं भोसड़ी वाले। ठीक है साहब। मारो 25 लाख थाने में, बस का मतलब कड़ाई से काम नहीं करते हो। ड्राइवर लोग किराया भाड़ा मांगते हैं। ओ वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, लेके आओ। ठीक है वो विश्वकर्मा जी गाड़ी लाने गए हैं। यस सर। इनको लेके आओ, मंगल सिंह को। चौकीदार जी साहब, इधर आओ। जी साहब, इनको संभालो। आप देखो, विश्वकर्मा जी गए गाड़ी के लिए, अभी तक नहीं आए। नहीं साहब। और साहब वर्दी चेंज करने गए, अभी नहीं आए। जी मैं जा रहा हूँ, कोई गाड़ी का इंतजाम मैं खुद लेकर आऊंगा। मैं अकेले यहाँ पर हूँ। लेकर आओ, मैं मिल रहा हूँ ना। ठीक है साहब, चलिए। आइए। कोई ट्रक वाले को या प्राइवेट गाड़ी पकड़ के लाओ साहब, मैं इसको लेके आ रहा हूँ। चलिए आप। चलो। या मालिक, मैंने कितनी बड़ी दुनिया में गलती किया भगवान, कि मेरे घर में आग लगी, मेरे 2 बच्चे जल गए, मैं अपने बच्चों की लाश तक नहीं देख सका। प्रभु, ये मैंने कौन कर्म कमाई किया था? हमारे कर्म मक्का
विधना हमारे कर्मवा मक्का लिखा विधना कुछ समझ में नया लबा मोरा रगी रही के जिया हमार भैया मोरा रगी रही के जिया घबराइल बा मोरा रगी रही के हमारे कर्मवा मक्का लिखा विधना कुछ समझ में न आइल बा मोरा रगी रही के जिया मोरा रगी रही के जिया घबराइल बा मोरा ऐसन गाज मोरे सर पर गिरौला ऐसन गाज मोरे सर पर गिरौला दुई नौला ललका हमसे छोड़ौला दुई नौला ललका हमसे कुछ नाही हमके सुझाइल बा मोरा मोरा रगी रही के जिया घबराइल बा मोरा रगी रही के हमार भैया हमारे कर्मवा मक्का लिखा विधना समझ में न आइल बा मोरा रगी रही के मोरा रगी रही के दिया घबराइल बा मोरा पुकार सुन लिया मेरी हथकड़ी खुल गई। अब यहाँ से भाग कर पहले मैं अपने घर जाऊं, मैं अपने बच्चों को देखूं। अब ये पुलिस वाले मुझे नहीं पा सकते हैं। भगवान हमार भैया, अब यहाँ से भाग कर मैं अपने घर जा रहा हूँ। मालिक क्या बताएं, जब से छोटे साहब इस थाने में आए तब से उनके डर से ड्राइवर लोग इस रोड में लेके गाड़ी आना जाना ही बंद कर दिए। यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। चलता हूँ, किसी चौराहे पे गाड़ी मिलेगी तो लेके जाएंगे, नहीं जैसे होगा उसके साथ दिल्ली के हाथ पहुँचाएंगे। और ड्राइवर गाड़ी लेके इधर आओ, एक कैदी दिल्ली तिहाड़ लेके चलना है, जल्दी लेके आओ। मैं कह रहा हूँ जल्दी लेके आओ, नहीं छोटे साहब आएंगे तो मार मारेंगे, तुम्हारी ड्राइवरी भूल जाएगी। क्या बात है, किससे बातें कर रहे हो? देखिए साहब, वो ट्रक वाला खड़ा है, मैं बुला रहा हूँ, गाड़ी खड़ी कर देख रहा है सर। गाड़ी चला, गाड़ी चला, मारूंगा 25 लाख गाड़ी एक दिन का मौका। अब देखिए साहब ला रहा है, वो विश्वकर्मा जी बुला रहे हैं तो गाड़ी खड़ी करके उधर देख रहा है। गाड़ी चला, गाड़ी आ गई साहब। गाड़ी आ रही है। मंगल सिंह को लाओ, गाड़ी में बैठाओ। चौकीदार ला गाड़ी, सामने सामने गाड़ी लगा दे। लाओ, लाओ थाने सामने गाड़ी लगा रहा, लगा गाड़ी लगा लो। मंगल सिंह को हाँ जल्दी बैठाओ योगिता। जी साहब। हाँ, तुमको बोलता मंगल सिंह को गाड़ी में बैठाओ तो हड़कड़ी में झोला लेके आ रहा है। जी साहब। मंगल सिंह को दिल्ली तिहाड़ जेल भेजकर वापस आ गए। ओ साहब, ओ ट्रक आ गई है साहब। ओ मैंने बोला कि मंगल सिंह को गाड़ी में बैठाओ तो देखता हूँ चौकीदार झोला लेके आ रहा है हड़कड़ी में साहब। चौकीदार जी साहब। मंगल सिंह कहाँ है? मैं गो आउट सर। अरे जो साहब कह रहे हैं उसको सुनो। मंगल सिंह कहाँ है? साहब मंगल सिंह जादूगर है, मंगल सिंह जादूगर है साहब, झोला बन गया। साहब जादूगर की बात नहीं है, हथकड़ी में ताला लगा हुआ है साहब, देखिए।
जी साहब। साहब आप ही सोचिए इसमें हमारी क्या कमी है साहब। सारी कमी हथकड़ी के साहब। मैं आगे आगे आ रहा था, वो पीछे पीछे आ रहा साहब। हथकड़ी ढीली थी, वो अपना हाथ निकाल कर चला गया और मैं चली आई। चले आए। जी हाँ चले आए साहब, चले आए साहब। छोटे साहब, जी साहब। ये दूसरा हादसा है। जी साहब, दूसरा हादसा है साहब। ये गलती आपकी है। वो यदि बात- एक एप्लीकेशन लिखकर वर्मा जी या विश्वकर्मा जी को दे दिए होते तो दूसरी हथकड़ी आ जाती। वो मुझे तो मालूम नहीं था साहब कि हथकड़ी ढीली हो गई है। खैर कोई बात नहीं है। मंगल सिंह कहीं गया नहीं है, यहाँ से यदि फरार हुआ है तो गया होगा तो सीधे राज बहादुर सिंह के यहाँ गया होगा। हो सकता है साहब, हो सकता है बहुत साहब। जल्द जी साहब। सब लोग मेरे साथ चलिए, तेजी के साथ, नहीं तो राज बहादुर सिंह का भी मर्डर हो जाएगा। जी साहब, इसी वक्त साहब। इसी वर्मा वक्त। जी, जी साहब। विश्वकर्मा जी, जी साहब। चौकीदार, जी सब साहब। सब कोई चलो साहब, सब सब कोई लोग चलो। बहुत जल्दी सब कोई तेजी से चलो। मेरे साथ आइए, जी साहब। दौड़ते हुए आइए। सब कोई चलो, सब कोई चलो। काबा साहब, काबा साहब। जब मंगल सिंह फरार हुआ तुमको मालूम नहीं पड़ा मालूम तो पड़बई बा। तो आवाज क्यों नहीं लगाया? आवाज लगाया, अकेले रहे उठा के दे मार तो हम तो चिटिक जाई। वो तुम अकेले थे? अकेले थे साहब। वो विश्वकर्मा जी वर्मा जी कहाँ गए ना थे? वहाँ आप गाड़ी बुलाने गए थे साहब। गाड़ी गए साहब, वहाँ ना विश्वकर्मा, ना तो बर्मा, ना तो ट्रांसफार्मर। वो चौकीदार, ये किसी को मालूम ना पड़े कि मंगल सिंह फरार हुआ तो हमको मालूम पड़ा। जी साहब। इसको मत बताना। ठीक है साहब। और मंगल सिंह फरार हुआ तो अच्छा हुआ। जान वो बचा। बेचारा बहुत परेशानी में बहुत था। परेशान है साहब। किसी से बताना मत। नहीं साहब, किसी से बताया नहीं। नहीं साहब, कैसे बताए नहीं। बहुत अच्छा किया जो किसी से बताया नहीं। चल मेरे चलिए साथ। साहब, चलो, चौकीदार, आओ। आइए चौकीदार, जल्दी आइए। कोई बात नहीं है, मंगा सिंह गया तो गया, लेकिन हमको झोला दे गया। भगवान है, मेरे घर में कैसे आग लगी। मेरी तरफ गांव वाले मुंह करके बोल नहीं रहे हैं। मैंने कौन इतनी बड़ी गलती किया। मैंने जमींदार के भाई को मार डाला, उसने मेरी बहन की इज्जत लूटा था। पूरा गांव मुझसे नाराज हो गया है। मालिक के घर में आग कैसे लगी, कोई बोल नहीं रहे हैं। भगवान भैया, भैया गजब हो गया भैया। आशा भैया, आपके घर में राज बहादुर जमींदार ने आग लगा दी भैया। क्या कहा? मेरे घर में राज बहादुर जमींदार ने आग लगाया? हाँ भैया। क्या ये बता सकती हो कि मेरे दोनों मासूम बच्चे वो कहाँ थे जिस वक्त घर में मेरे आग लगी? भैया, दोनों बच्चे अंदर सो रहे थे। उन बच्चों का कोई पता नहीं है भैया। क्या कहा? घर में जब आग लगी तो मेरे दोनों बच्चे घर में सो रहे थे और तुम्हारी भाभी? भैया, भाभी अपनी जान बचा के भाग रही थी। जमींदार ने उन्हें दौड़ा के गोली मार दी भैया। यानी जमींदार ने दौड़ा कर गोली मारा है? हाँ भैया। आशा, तुम यहाँ से अपने घर भाग जाओ, वरना अगर कहीं ये राज जमींदार को मालूम हो गया कि मंगल सिंह के चाचा की लड़की ने ये पूरी कहानी बताया है तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भैया। तुम भाग जाओ यहाँ से। अरे जमींदार साहब, मैंने तुम्हारे भाई को मारा था तो मुझे मार डालते, लेकिन मेरे दोनों मासूम बच्चे तुम्हारा क्या बिगाड़े थे ठाकुर, जो मेरे घर में तुमने आग लगाई और मेरी दुनिया तुमने उजाड़ा है ठाकुर साहब। भगवान, जिस इंसान के प्रभु रूठ जाते हैं उसे संभालने वाला इस जहां में कोई नहीं प्रभु। आज विधाता हमसे रूठल बा मोरा बैरी करमवा। आज विधाता हमसे रूठल बा मोरा बैरी करमवा। फूटल बा मोरा बैरी करमवा। लागी आग जर गई घर के दीवारी। लागी आग जर गया, लागी आग
जरी का घर खेती बारी नन्हवाई मारी गए मोरे बाप महतारी नन्हवाई मारी गए मोरे बाप आज घर हूँ से नाता आज घर हूँ से नाता छूटल बा मोरा बैरी करमवा छूटल बा मोरा बैरी करमवा आज विधाता हमसे रूठल बा मोरा बैरी करमवा छूटल बा मोरा बैरी जाओ जमींदार साहब, जैसे मेरी बीवी को तुमने दौड़ाकर गोली मारा, मेरे घर में आग लगाया, दोनों बच्चों को जलाया, तो मैं दुनिया में अब जी कर क्या करूंगा, किसके लिए जीऊंगा? भगवान, अब मैं जमींदार साहब तुम्हारी हवेली पर आ रहा हूँ। जैसे मेरे दोनों बच्चों को तुमने जलाया ठाकुर, मेरा परिवार उजाड़ दिया, वैसे आज मुझे जान से मार डाला। या तो मर जाऊंगा, दोनों बच्चों का बदला चुका कराऊंगा राज बहादुर सिंह। ये रहा ठाकुर राज बहादुर सिंह। मंगल सिंह का घर जल गया, उसकी पत्नी को दौड़ा के गोली मारा, दोनों मासूम बच्चे भी जल गए। अब मुझे करना क्या है? अपना फेस बदल दूंगा और मंगल सिंह की अमानत मैं स्वयं कराऊंगा। दुश्मन से दुश्मनी करने से ठाकुर कामयाबी नहीं होगा। हम तीर से नहीं मारूंगा, ना तलवार से मारूंगा, ना बंदूक से मारूंगा। मंगल सिंह तुम्हें नीर से मारूंगा। हम कानून को अपने हाथों में नहीं लूंगा और अपने गले में फांसी का फंदा नहीं लगाऊंगा। किधर की तरफ है? कौन हूँ गान से मुझको पहचान ले। तूने वीरान मेरा चमन कर दिया, मेरे आने का मकसद भी तू जान ले। अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मैं खुद आ रहा था। कीर्तन की मौत आए तो बहादुर जरा देख किधर की तरफ है? कौन हूँ गान से मुझको पहचान ले। तूने वीरान मेरा चमन कर दिया, मेरे आने का मकसद भी तू जान ले। अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मैं खुद आ रहा था। गीदड़ की मौत आए तो भागे शहर, गीदड़ की मौत आए तो, गीदड़ की मौत आए तो भागे शहर। जैसे तू आ गया मेरे फंदे में है, बूढ़ा तेरी गर्दन को तलवार से, बहुत ताकत अभी मेरे पंजे में है। हाथ में भी मेरे देखे तलवार है, प्यास इसकी बुझेगी तेरे रक्त से। जान में तुझको जिंदा मैं छोड़ू लगी, तेरी तकदीर है जो बचे वक्त से। ये तुम अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गया, काम मुश्किल को आसान है कर दिया। आज तुझको मिटा दूंगा संसार से,
आंधी के आगे जलता कहाँ है दिया। दिए को न कमजोर इतना समझे, इसे दिए को न कमजोर इतना समझे, एक चिरगी से देखो है लंका जली, देख कर जिसमें ये खून है खौलता, दिल में आता है तोड़ू मैं तेरी नली। मंगल सिंह, सुना होगा कि तुम्हारा घर जल गया, तुम्हारे दोनों मासूम जल के राख हो गए। तड़फड़ाओ नहीं कुत्ते की औलाद, दोनों मासूम बच्चे जलकर राख हो गए। आज मैं तुझे और तुम्हारी पत्नी को ठाकुर राज बहादुर से दौड़ा कुत्ता सामने आ। सुना, मेरा भाई मारा गया शिवरात्रि के दिन। आज साले मैं तुम्हारे 3 टुकड़े करके छोड़ूंगा। आज तेरा घर जल गया। आज उन बच्चों की कसम मैं तुझे जिंदा नहीं आज तुम्हें मिटा दूंगा। रख रख बंदूक रख। मंगा सिंह, जो तू खेल खेलना चाहता है मैं खेल चुका हूं। तुम्हारी पत्नी को यही ठाकुर राज बहादुर सिंह दौड़ा के गोली मारा है, आज तुम्हें दौड़ा के गोली मारूंगा। तेरे खानदान की कसम है, अगर गोली मारने के ठाकुर के बच्चे हो तो सीने पर गोली मारना, पीठ पर नहीं। ठाकुर गिरे पर वार नहीं किया। मैं वो ठाकुर का बच्चा हूँ कि सीने पर गोली चलाना और सीने पर गोली खाना सिखाऊं। डायलॉग बंद कर। अरे चाहे गोली कुत्ता साली। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर ठाकुर साहब, कैसा हादसा? इंस्पेक्टर साहब, अभी तो अनर्थ हो जाता, अभी ठाकुर राज बहादुर सिंह मंगल सिंह के हाथ से मारा जाता। साहब, मैं अपनी रिया की तरफ गया था, मैं वापस आ रहा था। लड़के मैं नहीं देख सका कि साला दुश्मन मेरा कहाँ छुप गया। मैं वापस आ रहा था तो साला पीछे से मेरी बंदूक छीन लिया। मेरी बंदूक लोड थी, मेरी ही बंदूक से मेरे ऊपर वार करना चाहा। मैंने सोचा सर कि मेरी मौत मंगल सिंह बन गया, मेरी ही बंदूक से मेरी मौत होने वाली। मैंने सोचा इससे साथ क्या सुलूक करूं, जब उसने कहा 1 2 सर ऐसा फैर मारा, नली ऊपर हो गई, आसमानी फैर हुआ, पुलिस की सीटी बजी, साला बंदूक फेंक कर इधर से भगा जा रहा है। राज बहादुर सिंह, जिस वक्त मंगल सिंह फरार हुआ, हमने सोचा कि मंगल सिंह कहीं नहीं जाएगा, जाएगा तो सीधे राज बहादुर सिंह के यहाँ जाएगा। हम अपनी फौज के साथ बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए आए और मौके पर पहुंचे। वो साला मुझसे भिड़ गया। इंस्पेक्टर साहब, अब राज बहादुर सिंह का क्या होगा? राज बहादुर सिंह का क्या होगा? राज बहादुर सिंह की चैन की बंसी बजेगी और मंगल सिंह मेरे हाथों द्वारा गिरफ्तार होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दुश्मन जेल से फरार हो गया, मेरी मौत बन गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दुश्मन मेरे ऊपर हावी होगा। नो सर, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, हमें पुलिस फोर्स आएगी, हवेली की चारों तरफ पुलिस रहेगी, बीच में ठाकुर राज बहादुर सिंह रहेगा। जब साला मंगल सिंह आएगा तो पुलिस के हाथ से मारा जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, ये फौज हमेशा आपके साथ है विश्वकर्मा जी। या तो साला गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा, या तो पुलिस के हाथ से मारा जाएगा। ठाकुर साहब वही चाह रहा है, जिंदगी और मौत। घबराइए नहीं सर ओ जाओ जाओ। जी, आओ, नमस्कार। आप चलिए। छोटे साहब, जी साहब। कहीं चोट तो नहीं आई आपकी? ओ नहीं साहब, चोट तो नहीं आई साहब, दौड़ते दौड़ते 2 बार गड्ढे में गिर पड़े साहब। यही तो मैं देख रहा हूँ, और वो साला मुझसे भी भिड़ गया। वो देख रहा था साहब, आपसे भी भिड़ गया, वो पिस्तौल निकालने का मौका नहीं पाया साहब।
और मैं मंगल सिंह को बराबर देख रहा था, आपसे भिड़ गया था साहब। अगर यह हमें मालूम होता कि सचमुच में मंगल सिंह जमींदार को मारने के लिए जा रहा है तो हम 1 घंटा लेट आते। क्यों? इसलिए कि जमींदार का काम तमाम हो जाता तब भी अच्छी बात है। जब देखो यह पुलिस प्रशासन जमींदार मंगल सिंह और जनता की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। थोड़े साहब ऐसी बात मत सोचिए, मंगल सिंह के ऊपर कड़ी निगाह रखें और हमेशा 2 पुलिस की ड्यूटी राज बहादुर सिंह की आ रहे, ठीक है ना? मंगल सिंह के ऊपर कड़ी निगाह रखेंगे साहब। चौकीदार वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, सब लोग हमारे साथ आइए। ठीक है साहब, चलो साहब। ओ चौकीदार वर्मा जी, चलो मेरे साथ जाओ करते। क्या बात है साहब? हम घरे जाते हैं। जब मौका पड़ता है तब तुम घर जा रहा है। साहब हमारे घर से संदेशा आया हुआ है साहब। संदेशा आया है? हाँ कोई मामला हो गया क्या? साहब बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है ना? हाँ क्या खुशी की बात है? साहब घरे जाओ, हमारे नानक बियाह पर अब देखिए साहब, इसकी नाना शादी अब हो रही। चौकीदार, हाँ? तुम्हारे नाना की शादी अब हो रही है? हाँ तुम्हारे नाना की शादी अब हो रही है? हाँ साहब। चौकीदार, हाँ? जब तुम्हारे नाना की शादी अब हो रही है हाँ? तो तेरी माँ तो पैदा नहीं हुई होगी, तो तू कहाँ से आ गया? बोलो चौकीदार, कहाँ से आ गया? नहीं साहब, हमारे नाना के यहाँ हमारे मामा की शादी है। ऐसा बोलो कि नाना के यहाँ मामा की शादी पड़ी है। साहब हम जावे, खुशी की बात है। वो खुशी की बात है। आज वह विदाई है। तो क्या करने जाएगा? आज विदाई है? हाँ क्या करने तो जाएगा? फिर साहब? क्या करने जाएगा? कल बारात जाए। देखिए साहब, कल बारात जाएगी? परसों माए न है। सोचिए साहब। चौकीदार जी पहले मायन पड़ता है कि पहले विदाई पड़ती है? मारूंगा 2500 लाख अंदर कर दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। गलती हो गई साहब। छुट्टी नहीं मिलता। छुट्टी नहीं मिलेगी जी चौकीदार। साहब, चलो साहब। क्या हुआ चौकीदार तो? जी साहब। ये बताइए, तेरे दिमाग में भूसा भरा है? नहीं नहीं ये बताइए, जब तुम्हारे नाना के यहाँ तुम्हारे मामा की शादी पड़ी है जी, तो बताइए कि पहले मान पड़ेगा, पहले बारात जाएगी? गलती हो गई देवरान जी। पहले दिन मान पड़ेगा, दूसरे दिन बारात जाएगी। जी। अब विदाई तीसरे दिन होगी तो पहले दिन विदाई। जल्दी आइए, छुट्टी नहीं मिलेगी। चलो साहब, हमें आधा पगला वही है। शादी पड़ी है मामा का, हम कहीं नानक पड़ी है। साला हमारा माथा खराब है। हाँ माथा। अरे सजावा से हो गई सवेरे कजूना बलम हमसी मांगई। सजावा से हो गई सवेरे कजूना बलम हमसी मांगई। सूरतिया चूना बलम हमसी, सूरतिया चूना बलम हमसी मांगई। सूरत ये भगवान, अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो जमींदार हमें जान से मरवा डालेंगे पुलिस वालों से मिल करके। इसलिए कि ये शासन प्रशासन बड़ों के लिए है, हम जैसे गरीब के लिए रहे। मेरे घर में आग लगी, मेरे 2 बच्चे जल गए, मेरे बीवी को जान से मार डाला गया, कोई पुलिस वाले दरवाजे पर नहीं गए। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो हो सकता है कि ये जमींदार इनसे मिलकर मरवा डालेंगे। इसलिए अब हम जैसे गरीबों का दुनिया में जीने के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। भगवान मैं कहाँ जाऊँ? घर में आग लग गई, रहने का ठिकाना नहीं। प्रभु मैं कहाँ जाऊँ? भगवान है और कौन बान हंसा करा था बसेरा, कौन बान हंसा ले था बसेरा, कौन बान हंसा ले था बसेरा, कौन बान। सबकी महालिया में दिया ना जलाते गए, सबकी महालिया में दिया ना जलाते गए। हमारी झोपड़िया में बिल्कुल अंधेरा, कौन बान हंसा ले था बसेरा,
भगवान अब मैं क्या करूं? मैंने सोच लिया कि हम जैसे गरीबों को दुनिया में जीने के लिए केवल एक रास्ता है। अब यहाँ से मैं जाऊंगा चंबल घाटी। अगर चंबल में सहारा मिल गया तो जमींदार साहब जैसे मेरे दो बच्चे को तुम जलाए हो, जैसे मेरे दोनों बच्चे तड़प कर इस दुनिया से गए हैं, वैसे मैं तुझे तड़पा कर मारूंगा ठाकुर। मैं लौटूंगा कब जबकि उस काबिल हो जाऊंगा। अब यहाँ से मैं भाग कर जा रहा हूँ चंबल घाटी। मेरे बहादुर शेरों, जय माँ भवानी की। साथियों, क्या बात? तुम लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है कि हमारे कितने सदस्य पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। क्या? अगर हम इस गुफा में रहते हैं तो इस गुफा का पूरा रास्ता पुलिस वालों को मालूम हो चुका है। क्या? अगर हम इस गुफा में रहते हैं तो पुलिस के हाथों पड़कर बेमौत मारे बहुत जाएंगे। अच्छी बात। इसलिए चलो हम इस गुफा को बदल दें, आगे दूसरी गुफा में चलें। बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ो। बोलो माँ भवानी की। या मालिक, मैं परेशान हो गया। चंबल के कुओं में चारों तरफ की खोजते हुए यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु, कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ जाऊँगा मैं? एक झरना दिखाई दे रहा, पानी उसी चल रहा हूँ। पानी पीऊँ झरने पे और आराम करूँगा, उसके बाद यहाँ से फिर कहीं जाऊँगा। अगर भागने की कोशिश किया तो गोलियों से भून कर रख दूंगा। या तो साफ साफ बताओ तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहने वाले हो, यहाँ आने का क्या कारण है? साहब, मैं जरूर बताऊँगा। अगर नहीं बताओगे तो हमारे आदमी तुम्हें जिंदा जला देंगे। साथियों, क्या बात? ये हरामजादा हमें पुलिस का आदमी मालूम पड़ता है। क्या तू बोल ठीक है? नहीं साहब, ना मैं कोई पुलिस का आदमी हूँ, ना कोई जासूस हूँ। मैं मुसीबत का सताया हुआ आपकी शरण में आया हूँ साहब। हम लोग तुम्हारे इस बहकाए में नहीं आ सकते हैं। हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि तुम कौन हो। साथियों, क्या बात? ये पुलिस वाला है आया हम सबको फंसाने के लिए। ये पुलिस वाला है आया, ये पुलिस वाला है आया हम सबको फंसाने के लिए। और एक दिन ले जाएगा ये चक्की चलाने। रामजादे, सच सच बताओ, अगर झूठ बोला तो पुलिस का आदमी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब, सुनिए। और आप करिए यकीन, आप करिए यकीन। क्या यकीन करूं? आप करिए यकीन, आप करिए यकीन। और मैं पुलिस का कोई आदमी हूँ नहीं। किस तरह बात तेरी का किस तरह बात तेरी का कर लूं यकीन। जब पता मिल गया, मिल गया। तो देख, जब तूने लिया तो किस लिए ठहरा रहा। और जान कर प्यारी तुझे तो साफ दे मुझको बता। और वरना चाहता अधम को तो कर ले। साथियों, क्या बात है? ये हमें पुलिस का आदमी में मालूम पड़ता है। चला तो गोली पे हरामजादा। और आप करिए यकीन, आप करिए यकीन। मुझे नहीं यकीन है कि तुम पुलिस का आदमी हो। आप करिए यकीन, आप
पुलिस का आदमी नहीं है तो कौन है? साफ साफ बता। अगर तुम अपनी सच्चाई हम लोगों के सामने प्रकट करोगे तो हम लोग तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे। क्यों साहब? ठीक है, मेरी गुजरी हुई कहानी सुन ली जाए, उसके बाद हमें आपकी नजरों में जो आए सो कीजिएगा साहब। ठीक है, बताओ साहब। आज के काफी दिनों की ये बात है, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ साहब। अहमदाबाद के रहने वाले? हाँ, अहमदाबाद से थोड़ी दूर पर एक करैनी गांव है, जहाँ पर कुछ ठाकुरों की बस्ती है। मैं जात का ठाकुर हूँ। करैनी गांव हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है। तो वहाँ पर हमारे यहाँ एक जमींदार राज बहादुर सिंह थे, और साहब उनके एक छोटे भाई जिनका नाम ठाकुर जतन सिंह था। तो क्या हुआ? और साहब बहुत मैं गरीब परिवार का हूँ साहब। मेरे पिता को जमींदार ने जहर दे करके मार डाले थे साहब। पिताजी हमारे उन्हीं के यहाँ पर पहरेदारी करते थे। कोई गलती हो गई, मेरे पिता को जहर दे करके जमींदार ने मार डाला साहब। उसके बाद क्या हुआ? मैं और मेरी एक छोटी बहन थी। जब मैं बचपन में छोटा सा था तो मेरी माँ ने मेरे सीने पर शंकर भगवान के त्रिशूल का निशान बनवाई साहब। देखिए, ये रहा साहब। साथी, ये बात तो सच है, इसके सीने पर शंकर भगवान का त्रिशूल बना हुआ। साहब मेरी माँ ने किसी तरीके से बहन भाई को पाला। मेरी बहन सियानी हुई साहब, मैंने शादी नहीं कर पाया था। इसके पहले मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी की गोद में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए साहब। और मेरे दोनों बेटे 3 महीने के छोटे छोटे थे। उन्हीं को और अपनी बहन को साथ मिलवा करके शिवरात्रि के दिन शंकर जी के मंदिर पर मेला लगा हुआ था, उन्हीं का दर्शन करने के लिए मैं गया था साहब। तो मेरी बहन ने कहा भैया मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊंगी, और मैं दोनों बच्चों के सीने पर शंकर भगवान का त्रिशूल बनवाने लगा। गुदने वाले के पास बैठकर मेरी बहन जल चढ़ाने गई। वहीं पर जमींदार के छोटे भाई जतन सिंह घोड़े पर सवार घूम रहे थे, और मेरी बहन को जबरदस्ती साहब पकड़ करके और मेले से घसीटते हुए मंदिर से कुछ दूर ले जा करके उसकी इज्जत बर्बाद कर डाला। क्या कहा? साथियों, क्या बात? इतना बड़ा अत्याचार, वो भी शिव जी के मंदिर पर। ये घोर अत्याचार क्या? हुआ। साहब उसके बाद क्या हुआ? मेरी बहन खून से लहूलुहान होती आकर मेरे पास इतना ही बता पाएगी भैया मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई हूँ, क्योंकि मेरी इज्जत जमींदार के छोटे भाई ने बर्बाद कर डाला। इतना कहकर मेरी छोटी बहन भगवान को प्यारी हो गई साहब। उस बेचारी ने अपना प्राण त्याग दिया। जब वो मर गई, लाश को उठाकर मैं जमींदार की हवेली पर गया कि बाबू साहब तुम्हारे छोटे भाई ने देखिए मेरी बहन की आबरू बर्बाद कर डाले हैं, इसका न्याय होना चाहिए। तो ठाकुर साहब ने कहा है कि वो तो लौंडा है, लौंडा ही कर गया, मर गई तो मर जाने दो। कहनी तो जमींदारों का कारोबार है। इतना बड़ा आतंकवादी हो गया है। और उसने कहा कि बोलो तुम्हारी बहन की क्या कीमत? साहब मैं इज्जत बेचने गया था वहाँ पर, मेरी बहन लूटी हुई बहन की कीमत रुपए से चुका। हाँ साहब, क्रोध लगा कि मैं जमींदार को मार डालूं। इतने में उनका छोटा भाई जतन सिंह अपने भाई को बचाने के लिए पहुंचा, और देखते ही उसे मेरा खून खौल गया। मैंने उठाया तलवार और जमींदार के छोटे भाई जतन सिंह को दुनिया से मिटा दिया। फिर तो तुमने अपनी बहन की इज्जत का बदला चुका लिया। उसके बाद साहब जाकर के थाने में जमींदार ने कंप्लेन किया। इंस्पेक्टर साहब पूरी फोर्स के साथ पहुंचे और मुझे गिरफ्तार किया साहब। उसके बाद क्या हुआ? मैंने खून का इल्ज़ाम कबूल किया कि मैंने मारा, और मुझे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साहब। तो कैसे तुम रिहा हो गए? हमें तिहाड़ जेल ले जा रहे थे कि ले जाकर इसको उस बड़ी जेल में डाल दो। मौका पा करके 15 अगस्त की कहानी है साहब। जब मैं जेल में चला गया तो मेरे दोनों बच्चे और मेरी बीवी अपने झोपड़ी में किसी तरीके से गुजर कर रहे थे। जमींदार ने मौका पाकर मेरी झोपड़ी पर गए और मेरे घर में आग लगा दिए साहब। आग लगा? दोनों बच्चे जलकर साहब राख हो गए, जिनके सीने पर मैंने शंकर भगवान का त्रिशूल बनवाया था। अपनी लाज अपनी इज्जत के लिए मेरी बीवी ने घर छोड़कर भगी, और जमींदार ने दौड़ा कर मेरी बीवी को गोली मारा साहब। ये 15 अगस्त की कहानी है। जिस दिन मेरा देश आजाद हुआ उसी तारीख को मैं बर्बाद हुआ साहब। एक बात ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? साहब मैं करैनी मौजा का रहने वाला
जात का ठाकुर, नाम मेरा मंगल सिंह है साहब। ओ मंगल सिंह तुम ही हो? हाँ साहब। साथियों, क्या बात? उस दिन जब हम लोग होटल में पेपर पढ़ रहे थे, यही खबर भी सही है। और उसमें लिखा हुआ था मकान मालिक का नाम मंगल सिंह। मंगल सिंह। तो क्या तुम वही मंगल हो? वही बदनसीब मंगल सिंह साहब। मुझे शासन प्रशासन जीने नहीं दे रहे हैं साहब, इसलिए अपना जान बचा कर मंगल सिंह, तुम पुलिस वालों के हथकंडे से कैसे बच निकले? आपकी शरण में आया साहब। मुझे ले जा रहे थे, माया भगवान की हथकड़ी ढीली हुई और मैं गाड़ी से कूद करके भागा साहब, और भाग कर आपके पास आ रहा हूं। तभी तो ये कैदियों के दृष्टि। तो मंगल सिंह तुम घबराओ नहीं, अब यहाँ तुम्हारा कोई बाल भी नहीं बाका कर पाएगा। पुलिस वाले यहाँ आएंगे तो मौत के घाट ला दिए जाएंगे। अभी तक तुम्हें लोग केवल मंगल सिंह के नाम से पुकारा करते थे और जानते थे। आज से आप डाकू सरदार मंगल सिंह के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये लो उठाओ माँ भवानी को और मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। सरदार मंगल सिंह, मंगल सिंह, मंगल सिंह। बताओ साथियों, अब हमें क्या करना होगा? तुमने सहारा दिए तो। पहले आप चले गुफा में, वहां पे हम लोग सरदारी सूट बनवा कर रखे हुए हैं, आप उसे धारण कीजिए। उसके बाद तो हमारी इस गैंग के सरदार आप हैं। आप जो हुक्म देंगे वही हम और हमारे साथी लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। बहुत अच्छा, माँ भवानी तुम्हारा सहारा। बोलो माँ भवानी की। आइए साहब। सेठ जी राम राम। जय राम जय राम। देखा मुंडा, हाँ जो लड़का परुआ पाए रहे हाँ हाँ जेके नाम विनोद कुमार रखे रहे। जी हाँ। अब बड़वार ही जहाँ पढ़त लिखत है, लेकिन हमसे कुछ नहीं बताएं का पढ़त है का लिखत है। हाँ जवान है, आप का बताइए। भैया हो, हाँ। अगर तोका दिखाए हाँ। तो कह दिया तोरे बाबू तोका याद करता ठीक है सेठ जी। है। कहते एक को बीड़ी ले होता पियोते बचवा। इतना बड़ा सेठ है, तोहरे धन दौलत की कमी नहीं ना। मतलब बीड़ी मांगी मांग के पिया थे। का करी बिंडल खोल दी, बड़ा घाटा लागत है बचवा। तोहरे किया हम रोज आई जाई था न, तोहरे हम गोले में कभो एक बीरा पान देखे न, मुहे में चप्पल नहीं यार, मुहे में पान। हाँ, का करा जोन खाए पिए यहाँ वैसे तो क्या कियो था के कियो बताओ? के। अब वहाँ एक बीड़ी देता है कम से कम बुतौबे, फिर लसबा 3 दांव पीबे कम से कम। हाँ। पैसा बड़े जो गए को हो दी बचवा। लावा लावा। बैठो बैठा, खबर नहीं देव आपके लड़के से अगर हमका मिल गए तो। ये कैसे बैठा था कुर्सी पर? अरे गोड़वा नीचे कैलिया, देखो कदम गोड़े माटी लाग जाए तो गोड़े माटी लग जाए। कभो बैठा है, नीचे करेगो, नीचे करेगो। ऐसा घोड़ी की चूतिया बैठ गया जैसे लंगूड़ बांदर। बैठा रहा। और विनोद भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और तो ठीक है ना? ठीक है भैया। ये बताइए पिताजी क्या समाचार है? आपके पिताजी आप ही की याद कर रहे हैं। मुझे याद कर रहे हैं? हाँ ठीक है, चलिए पिताजी से आज मैं ही मुलाकात करूंगा। बहुत जल्दी आइए। चलो। शरण चूमता हूँ पिता, विजय आशीर्वाद। शरण चूमता हूँ पिता, विजय आशीर्वाद। और खड़ा लाल है सामने, मुझे किया क्यों याद। पिताजी, हाँ मुन्ना। मैं जानना चाहता हूँ
आज आप मुझे याद क्यों किए? क्या बात है? खुश रहो बेटा सदा मेरे प्यारे खुश रहो बेटा सदा मेरे प्यारे लाल और बुलवा मैं कहता हूँ बहवा ये तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी दुआ है, किसने दुआ है? कहता हूँ बहवा और चल रही कैसे तेरी पढ़ाई और अभी तक बेटा तुमने ना बातें कोई बताई सोचा मन में बाधिक बेटा बांधूं तेरी कलाई और घर लाऊं एक सुंदर बहू मैं करके तेरी सगाई सही में हाल बताया न कुछ भी तुमसे छुपाया बता दे अपना हाल और इसी सबब से बुलवाया हूँ तुझको मेरे लाल मुन्ना इतना दिन से पढ़त लिखा था लेकिन हमसे कुछ नहीं बताया का पढ़त ही का लिखत ही तनी कुछ हमहू से बताई दे मुन्ना। पिताजी मेरी गलती को क्षमा करना। बात सच है, आज दिन तक आपसे मैंने अपने दिल की बातें कोई बताया नहीं। पिताजी आपके आशीर्वाद से आज मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया हूँ। डॉक्टर? जी हाँ पिताजी, और कल ही अहमदाबाद सरकारी अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन करना है पिताजी। धन्य भगवान, जैसे हम सोचे रहे वैसे आज हमारा मनोकामना पूरी कर दिया भगवान। मनोकामना नहीं बल्कि हैजा पूरी के मनोकामना मनोकामना सहूर हो बुढ़ाव्या ना। ठीक है मुन्ना, अगर आप डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर का फर्ज क्या होता है? पिताजी मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर का क्या फर्ज होता है? बेटा डॉक्टर का फर्ज होता है जिंदगी देना, बहुत किसी मरीज की जिंदगी लेना नहीं। ठीक है पिताजी। और कोई भी मरीज आ जाए तो उसको बचाने की कोशिश करना, मारने की कोशिश मत करना। बहुत अच्छा है। और एक बात और ध्यान देना बेटा, कौन सी बात है? समय से ड्यूटी पे जाना और समय से आना। ठीक है। और तीसरी बात, डॉक्टर के लिए बिल्कुल अवैध है क्या चीज पिताजी? नशाखोरी। नहीं तो गांजा भांग अफीम चरस कोकीन हीरोइन इन सब के चक्कर में अगर आप रहेंगे कोई सीरियस केस आ जाएगा तो आप उसको बचा नहीं सकते हैं। पिताजी आप ठीक कह रहे हैं, आप इसके लिए चिंता न करें, मैं आपके हर एक आज्ञा का पालन करूंगा पिताजी। तो ठीक है मुन्ना, स्नान करके भोजन कीजिए और आप अपनी ड्यूटी पे जाइए। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ पिताजी। जा बेटा, खुश रहो। अब हम पोल खोलब पोल सब वो काम खियोबे न करब। पिताजी हाँ। क्या बात है, कैसा पोल खोलने वाला है? अरे भैया ये बनियाऊ मामला है मुन्ना, नवा गुड़ आया है बोरिया में बंद है। कहता है कि हमका नौकुआ गुड़ खियावा, मोढ़ा खोला होकर हम कहते पूरा नहीं भेली तो दिखा भैया नवा गुड़ खोल देवा, आषाढ़ का महीना सब सिड़ाए के सत्यानाश हुई। हाँ पिताजी आप ठीक सोच रहे हैं। क्यों जी, यही बात है, यही पोल खोलने वाले हो। हाँ भैया आप पागल कहीं के, अगर तुम्हें गुड़ खाने की इच्छा है पिताजी, जो तुम्हें गुड़ खिलाए उस गुड़ को खा लिया करो, जिद मत किया करो। मैं जा रहा हूँ पिताजी। जा जा बेटा जा, खुश रहो।
अब तो है इज्जत बचावत ही हम। हमार अब भाई कह दे कि भैया तो कह परुआ पाइन है। ए जहरीलवा सुन, हाँ विनोद हमारे बड़वार हो गए, पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, हाँ। अपने पैर पर खड़ा हो गया है। हाँ। अब हमका कोनो चिंता है नहीं। हाँ। और ज्यादा लपर लपर करेगा ना, हाँ। तो जो तो का चुरो कहे वो न खियाओ, जान ले।